तो मेरा नाम के मोहन, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए रोज कोई ना कोई बेहतरीन टॉपिक लेकर आते हैं जिससे आप सभी की तैयारी, नॉलेज, जागरूकता सब चीज़ों में काफ़ी मुनाफा मिले। तो आज का जो हमारा मेन जो पहला वीडियो बनने वाला है वो बनने वाला है वर्ल्ड के, संसार के, पृथ्वी के अर्थ डे पर। अर्थ डे जिसे आप कह सकते हैं अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे 2020। सबसे खुशी की बात यह है कि इसने 50 साल कंप्लीट कर लिए हैं और 50 साल कंप्लीट करने के बाद ये हर साल 22 अप्रैल को बनाया जाता है, यानी कल इसे सेलिब्रेट किया गया था। हर एक व्यक्ति इसे अलग अलग प्रकार से सेलिब्रेट करता है। कुछ लोग पेंटिंग्स बनाकर इसे सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। पेड़ लगाते हैं प्रकृति को स्वस्थ रखने के लिए, साफ रखने के लिए, पॉल्यूशन ना फैलाने की कस्में खाते हैं। प्रत्येक देश कोई ना कोई नए कदम उठाने का प्रयास करता है कि किस प्रकार से पॉल्यूशन को कम किया जाए। और पिछले 50 सालों में जैसा कि देखा जा रहा है कि पॉल्यूशन का लेवल तो बढ़ रहा है, लेकिन जिन जिन कमियों पे देशों ने अलग अलग प्रकार से फोकस किया था उन कमियों को दूर किया जा रहा है। तो आज हम उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ल्ड अर्थ डे क्या है, इतिहास क्या है इसका, कब सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इन सभी चीजों को हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी जानकारी कि अर्थ डे के बारे में बताया जाए तो ये एक ऐसा इनॉर्मस चैलेंज था और एक ऐसी वास्ट अपॉर्चुनिटी थी क्लाइमेट के लिए कि विन और लूज, यानी कि डू और डाई वाली परिस्थिति थी। अगर हम इस अर्थ डे को सेलिब्रेट करने की जगह इसके लिए कस्में नहीं खाते और वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज इसमें हिस्सा नहीं लेते और इसको पार्टिसिपेट नहीं करते तो पॉल्यूशन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता, और जो कि बढ़ भी रहा है लेकिन अभी फिर भी कंट्रोल में है, तो इतना बढ़ जाता कि इंसान का जीना मुश्किल हो जाता। इसीलिए जो हमारे से 50 साल पहले के लोग थे वो इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने मानवता के भविष्य को ध्यान में रखते हुए संसार की आदतों को बदलने का प्रयास किया और लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बनाया ताकि वर्ल्ड हैबिटेबल यानी रहने योग्य बन सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन सभी क्वेश्चंस को जानने की कि अर्थ डे क्यों बनाया जाता है, अर्थ डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या इतिहास है और इससे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो चलिए उससे पहले, जैसा कि एज यूजुअल हमारा एक YouTube चैनल है IAS विद हरि मोहन, जिसके साथ आप जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। इसमें हम आपके पास में UPSC और स्टेट PCS एग्जाम्स के पेंडेंट सिलेबस और तैयारी कराते हैं, जिसमें कोई भी क्वेरी हो कोर्स रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया पर IAS विद हरि मोहन के नाम से ढूंढ सकते हैं, इजीली अवेलेबल है, फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपकी इससे रिलेटेड क्वेरी हो आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहां पर हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आपके अर्थ डे के बारे में। अर्थ डे की हिस्ट्री से रिलेटेड मैं आपके पास दो इंसिडेंट लेकर आऊंगा। इन दोनों इंसिडेंट्स को बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहला इंसिडेंट 1970 में इसकी शुरुआत की गई, लेकिन उससे पहला है 1969 के अंदर जो है संता बारबरा ऑयल स्पिलेज। स्पिलेज का मतलब होता है तेल का बिखर जाना। संता बारबरा ऑयल स्पिलेज बहुत महत्वपूर्ण घटना रही इस अर्थ डे के लिए संसार के अंदर, जहां पर जो था ऑयल जो था फैल गया, समुद्र से निकालते समय में ऑयल जो था फैल गया, जिससे लाइफ जो समुद्र की थी उसमें सैकड़ों जीव जंतुओं की हत्या हुई। तो इस इंपॉर्टेंट डे पर हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास एक पॉइंट आया कि ऑन February 28, 1969 की बात है, जब ड्रिलिंग जो हो रही थी वो यूनियन ऑयल प्लेटफॉर्म पर हो रही थी। संता बारबा जो बारबरा नाम का एरिया है कैलिफोर्निया के अंदर, वहां पर क्या हुआ, लीकेज हो गई। सैकड़ों 3 मिलियन गैलन जो था ऑयल फैल गया, जिससे हजारों सी बर्ड्स, डॉल्फिन, सीगल्स, सी लायंस, अलग अलग जो जीव जंतु थे वो मर गए। इतना भारी भरकम इससे नुकसान हुआ प्रकृति के अंदर कि इसे रेगुलाइज कर पाना या इसे रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल था। जब इसे देखा तो समाज के अंदर एक अवेयरनेस फैलने लगी कि अगर इस तरीके से जरा जरा सी घटनाओं से सैकड़ों जीव जंतु मारे जाएंगे तो आगे इससे कोई बेनिफिट नहीं बल्कि लॉस ही होने वाला है।
अब इसके लिए इन्होंने फिर एनवायरमेंटल एजुकेशन अर्थ डे के नाम से बनाया गया। ये एक एजुकेशन के नाम पर बनाया जाने वाला डे है जिसके अंदर लोगों को यह सिखाया जाता है कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से इंसान का जीवन भी समाप्त हो जाएगा। यह बात ध्यान रखना है। बस प्रॉब्लम यह है कि हम उसी दिन याद रखते हैं, बाकी दिन इसके लिए ध्यान नहीं रखते। जब ऐसी प्रॉब्लम आई तो इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए इससे लड़ने के लिए, डिजास्टर से लड़ने के लिए कुछ लोगों ने कदम उठाए, जिसमें हमारे पास सलेमा रूबिन है, मार्क मैगनीज है, इसके बाद बट बॉटन्स है, अलग अलग लोग थे। लेकिन इसके अंदर जो यूएस के जो आपके सीनेटर साहब हैं विस्कॉन्सिन नाम के एरिया से, इन्होंने क्रिएट किया अर्थ डे को और आसपास के एरिया के अंदर इससे संबंधित सभी प्रकार की जानकारी फैलाई कि हम अर्थ डे सेलिब्रेट करेंगे। अब जब इससे रिलेटेड जानकारी फैली तो इस जानकारी के फैलने के बाद में सैकड़ों लोगों ने इसे सेलिब्रेट किया। स्कूल कॉलेजेस से रोड पर आए, रोड पर आने के बाद इसे सेलिब्रेट किया। तो अर्थ डे के बारे में सबसे पहली चीज, हर साल 22 अप्रैल को तब से अब तक बनाया जाता है। इसके पीछे ऑयल स्पिलेज, स्मॉग, रिवर या किसी भी तरीके का पॉल्यूशन फैलना और आपकी प्रकृति को नुकसान पहुंचना, अभी से हम पॉल्यूशन को डिस्क्राइब नहीं करेंगे, पॉल्यूशन सभी जानते हैं, पर्यावरण के अंदर किसी भी प्रकार का ऐसा नुकसान जो प्रकृति को परेशान करे और आगे उन चीजों पर रोक लगाए। तो ऐसे पर्यावरण के प्रदूषण को रोकना ही इसका एक मेन सिंबल बनाया गया। पहली बार इसे 1970 में सेलिब्रेट किया गया था ग्लोबली, जिसमें से 193 कंट्रीज इसके नेटवर्क में आए। 193 कंट्रीज ने इसमें सेलिब्रेट किया। इसके लिए जो शुरुआत की गई वो गैलॉर्ड नेल्सन के द्वारा शुरुआत की गई, जो 22 अप्रैल को इन्होंने इसके लिए शिक्षा दिवस में एजुकेशन देनी थी, जो सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए थी। इसके अंदर 20 मिलियन अमेरिकन, लगभग देश की 10% आबादी स्ट्रीट पर आ गई, जिसमें से कॉलेज, कैंपस, सिटीज, यानी हर जगह हर नए तरीके से इसे सेलिब्रेट किया गया। ये पहली बार अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया था और लार्जेस्ट सिविक इवेंट माना गया। इस 1970 के अंदर एक घटना और भी मानी जाती है कि 1969 के आसपास या 1970 के आसपास हुआ क्या था कि भारत का और वियतनाम का युद्ध यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका का और वियतनाम का युद्ध चल रहा था दोस्तों। जब वियतनाम के साथ युद्ध चल रहा था तब प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बहुत ज्यादा मानहानि, नुकसान, मारकाट के बाद बहुत भारी मात्रा में जब अमेरिका की विजय हुई तो यहां पर दो चीजें नोटिस की गई कि युद्ध के अंदर किसी भी प्रकार से इन्होंने सामने वियतनाम को जीतना ही अपना मेन प्रोस्पेक्टिव रखा। वियतनाम को जीतना इनका जब मेन प्रोस्पेक्टिव था तो इन्होंने प्रकृति को और अपने हथियारों से इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया कि वो जीत तो गए। जीतने के बाद इकोनॉमी बहुत बूस्ट हुई, लेकिन इकोनॉमी बूस्ट होने के साथ साथ उस समय के अंदर वॉर में एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा डिटीरियोरेट किया गया कि उसके बाद नॉर्मली लोगों का सांस ले पाना भी मुश्किल हो रहा था। तब अब इंसान के लिए सबसे बड़ा सवाल ये क्रिएट हो रहा था कि जो जीती हुई, यानी कि जो आपने जीत प्राप्त की है, उसकी खुशी मनाने के लिए आप खुद कितना लंबा समय जी पाएंगे या आपके आने वाले एंसेस्टर्स उससे कितना मुनाफा कमा पाएंगे। तो जो ये वियतनाम है, एक तरीके से समाज में युद्ध को विराम करने के लिए, लड़ाई को रोकने के लिए, अलग अलग प्रकार के एनवायरनमेंट को नुकसान से बचाने के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। और एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बना जिससे क्या हुआ कि विश्व को एक लेसन सीखने को मिला कि किसी भी प्रकार से अर्थ को डिटीरियोरेट होने से बचाना है। तो चलिए यहां पर तो एक तो पॉइंट क्रिएट हो गया कि अर्थ को बचाना है, लेकिन अब बात आ जाती है, जब वियतनाम का सेक्शन तो हमारे पास कवर हो गया, लेकिन हमारे पास क्या पॉल्यूशन पे कमी आ रही है? अभी हाल ही के अंदर हमें इंडिया के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल्स को रोकना पड़ रहा है क्योंकि पॉल्यूशन फैल रहा है। हम एक दिन मान सकते हैं कि हाँ ठीक है, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने से रोकना पड़ रहा है। जैसे दीपावली हो गया, दशहरा हो गया, इस पे रोक लग रही है, बर्न ऑन क्रैकर्स पे रोक लग रही है क्योंकि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है। इसके बाद
वाइल्ड लाइफ को लोग जरूरत से ज्यादा डिटीरियोरेट कर रहे हैं, खा रहे हैं, मार रहे हैं। तो इससे भी क्या है, एक जीवन का अंत होता जा रहा है, एक स्पीशीज को ये पूरी तरीके से समाप्त कर रहे हैं। वाटर के अंदर भारी मात्रा में अलग अलग प्रकार के पॉल्यूशन आ रहे हैं, एयर पॉल्यूशन आ रहा है, लैंड पॉल्यूशन आ रहा है। तो इन पॉल्यूशन को हमें अपनी बातों में याद रखना है। अब इसमें कुछ दिन पहले की खबर है कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से भारत में नहीं, पूरे विश्व के अंदर लॉकडाउन की परिस्थिति है। अब जब लॉकडाउन की परिस्थिति है तो सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि लोग अपने घरों में हैं, बिजनेस ठप है, कोई गाड़ी घोड़ा फैक्ट्री, कोई भी ईंधन को नहीं जलाया जा रहा। जब ईंधन को नहीं जलाया जा रहा तो अभी एक हास्यप्रद बात हुई कुछ दिन पहले कि मैं अपने घर पर बैठा था, तो मेरी फैमिली के ही एक रिलेटिव हैं, जो हमारे रिलेटिव हैं चाइना में, उधर सॉरी रिलेटिव जो हैं इधर रहते हैं आपका पंजाब के अंदर जालंधर में रहते हैं, सीआरपीएफ कैंट्स के अंदर, जहां से उन्होंने एक हास्यप्रद बात बताई कि 200 किलोमीटर दूर है हिमालय, लेकिन जालंधर से हिमालय की धौलधर रेंजेस दिखाई दे रही है क्योंकि पॉल्यूशन कम हो रहा है, विजिबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है पॉल्यूशन कम होने की वजह से। क्योंकि कामकाज है नहीं, लोग अपने घरों में हैं, किसी भी प्रकार का ईंधन नहीं जल रहा, किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं हो रहा, तो एयर पॉल्यूशन या पॉल्यूशन के अंदर भारी मात्रा में कमी आई है। इसी का ही एक और एग्जाम्पल हमारे सामने है कि रोज टीवी पर आप सभी ने देखा होगा कि पहले हमने प्रकृति को डिटीरियोरेट किया, आज वही प्रकृति हमसे बदला ले रही है कोविड-19 के रूप में। अब हम सारे अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, जो जंगल हमने जानवरों से छीने थे आज वही जानवर रोड पर दिखाई दे रहे हैं, वही जानवर रोड पर दिखाई दे रहे हैं और हम अपने घरों में हाउस अरेस्ट पर बैठे हुए हैं। कितनी अजीब बात है कि एक टाइम था आप उसको डिटीरियोरेट कर रहे थे, आज वो खुलकर रोड पर घूम रहे हैं और हम डरते हुए घरों के अंदर छुपे हुए बैठे हैं कहीं अफेक्ट ना हो जाए। तो इस पिक्चर के अंदर भी हमने यही दिखाने की कोशिश करी है कि इंडिया गेट देखने जाते थे तो दिन के अंदर अक्सर क्या होता था कि पॉल्यूशन के अंदर हमें खुद ही अगर 1 किलोमीटर से देखा जाए तो इतनी ऊंची मीनार जो है हमें क्लियर नहीं दिखती थी, बहुत धुंधली, यानी ये वाली पिक्चर दिखाई देती थी दोस्तों। लेकिन अब जो लेटेस्ट विजन न्यूज के द्वारा आ रही है, लेटेस्ट पिक्चर आ रही है, उसके अंदर क्लैरिटी देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि पॉल्यूशन का लेवल घट रहा है। तो इसके लिए अवेयरनेस अगर हमारे पास अर्थ डे के द्वारा नहीं मिलती तो हम कैसे समझ पाते कि क्या बेनिफिट है क्या नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अर्थ डे को सेलिब्रेट किया और अर्थ डे को सेलिब्रेट करने के लिए लगभग 30 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स बनाए। यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इस प्रकार से बनाए गए कि ओजोन लेयर की वजह, ओजोन लेयर के अंदर बार बार पॉल्यूशन के बढ़ते हुए क्रम की वजह से बहुत ज्यादा जगह पर डिप्लीशन देखा गया, जिससे क्या अल्ट्रावायलेट रेज का आना, सोसाइटी का डिटीरियरेट होना, नई नई बीमारियों का जन्म लेना और भी बहुत कुछ। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से और अलग अलग प्रकार के पॉल्यूशन के बढ़ने से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट किया गया सभी देशों के द्वारा, जिसका मेन पर्पस था केयरिंग फॉर ऑल अंडर द सन। केयरिंग फॉर ऑल अंडर द सन यानी जहां जहां सूरज की किरणें जाती हैं, जितने भी लोग उसके अंडर हैं, जितने भी हैं, उन सभी का केयर करना है, टेक केयर करना है। इस जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो 16 सितंबर 1987 को ये लाया गया था और ये डिजाइन किया गया था ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। किसी भी प्रकार के प्रोडक्शन पर रोक लगानी थी, किसी भी प्रकार के प्रोडक्शन पर रोक लगानी थी ताकि ओजोन लेयर के डिप्लीशन, पॉल्यूशन पर किसी भी प्रकार से रोका जा सके। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ मेन कदम है। वैसे तो पूरे संसार में सैकड़ों कदम उठाए गए इस पॉलिसी के यानी इस प्रोटोकॉल के बनने के बाद में, लेकिन मेन प्रोटोकॉल क्या था, मेन मैं कुछ पहले मुद्दे बताता जाता हूं। सबसे पहला था कि बैन लगाया गया जानवरों की हत्या पर और जानवरों की स्किन, बॉडी पार्ट्स या फिर उनकी बोन्स को बेचने से, उनके दांतों को बेचने से। सबसे पहला बैन अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो बैन ऑन एलिफेंट आइवरी ट्रेड जो करते थे, उस एलिफेंट ऑन ट्रेड यानी कि एलिफेंट ऑन द ट्रेड ऑफ बैन ऑन द ट्रेड ऑफ एलिफेंट आइवरी, यानी कि इसके दांतों की ट्रेड को रोका गया, खत्म किया गया, ताकि उस दांतों को प्राप्त करने के लिए शिकारी यानी पोचर्स क्या करते थे, जानकर भारी मात्रा में हाथियों को मारते थे।
अब जब देखा गया कि वाइल्ड लाइफ डिटीरियोरेट हो रही है तो उस पर कड़ा बैन लगाया गया। बहुत सारे मूर्ख थे, क्षमा चाहेंगे, लेकिन बहुत सारे मूर्ख थे जो जानवरों की स्किन पहनना पसंद करते थे। ये जो शौक है रईस घरानों के थे, जिससे क्या एक अपने शौक को पूरा करने के लिए जीव जंतुओं को मारना, उस पर भी बैन लगाया गया। इसी प्रकार से एक क्योटो प्रोटोकॉल भी बनाया गया। क्योटो प्रोटोकॉल जो था 1996 के अंदर, 1996 के अंदर बनाया गया था, ताकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात करें तो इसे हम कह सकते हैं GHG कह सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस की यदि बात करें तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन में CO2 को रिड्यूस करना था, ताकि बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सके। इस क्योटो प्रोटोकॉल ने सही में दुनिया की आंखें खोल दी कि कार्बन डाइऑक्साइड, पेट्रोलियम यानी जितने भी ज्वलनशील पदार्थ या ज्वलनशील जो भी चीजें प्राप्त होती हैं, उनसे कितनी भारी मात्रा में लेड निकलता है, तो वो लेड हमारे वातावरण को कितना भारी मात्रा में प्रदूषित करता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया। इस पर एक अलग वीडियो दिया जाएगा आपको थोड़े ही समय के अंदर। इसी के अंदर 1999 में गोल्डन राइस के बारे में बात आई कि गोल्डन राइस से भी भारी मात्रा में CO2 प्राप्त होता है, और इसके अंदर विटामिन ए तो पाया जाता है, लेकिन न्यूट्रिशन में भी बूस्ट मिलता है। लेकिन इससे क्या था कि उसमें भी काफी ज्यादा एमिशंस के पार्ट्स निकलते थे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है कुछ कदम उठाती है, जैसे जहां पर बैन करना है तो बैन कर दिया। अब जैसे सरकार के द्वारा चलाए गए कुछ कदम, अब 2008 के अंदर टेस्ला के द्वारा इलेक्ट्रिक कार पहली बार बनाई गई, जिसके अंदर पाया गया कि किसी भी प्रकार का ईंधन जरूरी नहीं है, यानी कि ना तो उसमें डीजल डलेगा, ना पेट्रोल, ना गैस, ना कोई ज्वलनशील पदार्थ, ना ही मोबिल ऑयल, यानी इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं। और टेस्ला की वो कार जो बिजली से बनने वाली थी, जिसमें वातावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं था, वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि आज के दिन 2020 के अंदर हर एक कंट्री फोर्स कर रहा है टू व्हीलर और कार्स को इलेक्ट्रिक साधनों में बदलने के लिए। और कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले मात्र हद मार के और 5 या 7 सालों के अंदर मार्केट या बाजारों के अंदर भारी मात्रा में आपके सामने इलेक्ट्रिक व्हीकल ही दिखाई दें। चाइना ने तो इसकी शुरुआत बहुत पहले कर दी, लिथियम बैटरी के आधार पर, लिथियम आयन बैटरी के आधार पर उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाना शुरू किया, ताकि ये प्रदूषण को रोका जा सके। भारत ने भी, इंडिया ने भी 2015 के अंदर से, वैसे 2015 में पेरिस क्लाइमेटिक एग्रीमेंट हुआ, जिसके अंदर भी यही बातें दोहराई गई। इंडिया के अंदर भी एक भारत स्टेज 6 के एमिशंस को पूरा किया जा रहा है। भारत स्टेज 6 क्या है, जिसके अंदर जितने भी 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, कार्स या जो भी व्हीकल है जिसमें पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाता है, उन पर सरकार के कुछ कड़े नियम आए। नियम क्या है कि ऐसी गाड़ियों में ऐसे इंजन का इस्तेमाल किया जाए जिससे पॉल्यूशन कम निकले और गाड़ियां चलें लेकिन पॉल्यूशन कम। प्लस 15 साल पुरानी पेट्रोल कार और 10 साल पुरानी डीजल इन गाड़ी को रोककर भी अर्थ यानी कि पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है, और धीरे धीरे अर्थ डे के लिए हम भी कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि अर्थ डे के लिए किसी गवर्नमेंट का ही रोल है, रोल हर व्यक्ति का है। सोचिए उस पहले व्यक्ति ने जिसे 1970 के अंदर पहली बार अर्थ डे का दिमाग लगाया, तो क्यों लगाया? क्या उसकी ड्यूटी थी या देश की ड्यूटी थी? उसने अपनी ड्यूटी समझी तो धीरे धीरे इनको पूरा किया। अब आ जाता है इंपॉर्टेंस जो है हमारे पास प्रेजेंट टाइम के लिए कि क्या करना चाहिए जिससे कि हम आगे और कंट्रोल कर सकें। तो सबसे पहली बात, ग्रीन हाउस गैसेस की जैसे हमने बात करी कि जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं, या जहां जहां पर भी चिमनियां लगी हुई हैं, जहां से धुआं निकलता है, नीचे आग जलती है और पॉल्यूशन को भारी मात्रा में बढ़ना पड़ता है, यानी भारी मात्रा में पॉल्यूशन बढ़ता है, उसको रोकना सबसे ज्यादा कंपलसरी है। इसी के लिए जितने भी अभी दिल्ली के अंदर मेट्रोपॉलिटन सिटी होने की वजह से भी इन चिमनियों को और इन इंडस्ट्रियल सेक्शंस को दिल्ली से निकाला गया, इन पर भारी पेनल्टी लगाई गई, जिससे पॉल्यूशन पर कंट्रोल प्राप्त करने की कोशिश की गई। इंक्रीजिंग एमिशन सबसे बड़ा रीजन है नुकसान पहुंचाने का, कि एक तरफ हम औद्योगिकरण की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, चीजों के टेक्नोलॉजी के गुलाम बन रहे हैं, दूसरी तरफ इनको बनाने के लिए जितना
पॉल्यूशन फैल रहा है, हम उसको ध्यान नहीं दे रहे। तो ये भी एक बहुत भारी नुकसान है। दूसरा नुकसान हमारी प्रकृति को क्या है कि हम जो है एनिमल्स का बहुत भारी मात्रा में दोहन कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं। कंजम्पशन का मतलब आपने देखा होगा, चाइना का बहुत सारा वीडियो आता है जिसमें बैट खा रहे हैं, स्नेक्स खा रहे हैं, केचुए खा रहे हैं, हर कीड़ा खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग कंट्रीज में कैमल खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमल के बाद चिकन हो गया, पिग्स हो गया, यानी कि इतने जानवरों को खाया जा रहा है और हर जानवर जो है किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई बीमारी लेकर आ रहा है। अब जैसे मात्र अभी जैसे न्यूज आ रही थी कोविड-19 की कि बैट्स खाने से बार बार कोई ना कोई बीमारी आई, जैसे कि कोविड-19 के भी बहुत सारे लक्षण आपके बैट्स की बॉडी से लगभग सिमिलर मिले। इसके पहले जो था सारस नाम की एक एपिडेमिक आई थी, सारस नाम की जो सिंड्रोम देखी गई थी, उसमें भी इसी प्रकार का एक बैक्टीरिया पाया गया था जो कि बैट्स के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। बैट और स्नेक्स को खाने से इबोला वायरस जैसे वायरसेस फैले। तो इस प्रकार के जो वायरस हैं ये जो है प्रकृति को इंसान नुकसान पहुंचा रहा है और बदले में प्रकृति तो नष्ट हो ही रही है, इंसान भी बीमारियों से घिरता जा रहा है। कैमल की बात करें तो कैमल्स को खाने से दोस्तों, कैमल को खाने से मर्स नाम की बीमारी आई। मर्स, MERS, मर्स, ध्यान दीजिएगा, ये मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था। मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जितनी भी बीमारियां आई हैं ये सारी की सारी अटैक करती हैं इंसान के श्वास नली पर, श्वास लेने के सिस्टम पर अटैक करती है और इंसान तड़प तड़प के मरता है। ये बात याद रखिएगा। इसी प्रकार से चिकन खाने से बीच में H5N1 फ्लू फैला था, इन्फ्लुएंजा फैला था, पिग्स खाने से स्वाइन फ्लू फैला था। तो ये सभी उसके लाइव एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर हमारे पास में एक चीज आती है कि यदि प्रकृति को बचाना है तो आपको इन चीजों के कंजम्पशन पर रोक लगानी होगी और वही रिस्पेक्ट देनी होगी जो एक इंसान को दी जाती है, यानी उनको भी बराबर का जीवन मिलेगा। और अलग अलग प्रकार के पॉल्यूशन तो चल ही रहे हैं जिससे प्रकृति दोहन चल रहा है। आपको पता है इस पॉल्यूशन की वजह से अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक ऐसा टीवी पर नॉलेज देखा कि इंडिया के अंदर 60 से 65 साल का आदमी अपने आप को बुजुर्ग यानी बूढ़ा मानकर मरने का इंतजार करता है। इसी की जगह इटली और जापान में 90 साल का व्यक्ति भी फिट दिखाई दे रहा है, यानी कि पॉल्यूशन इतना ज्यादा फैल गया कि इंसान का जीवन ही 25 साल कम हो गया। तो इसको भी ध्यान में रखना है और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए फाइनली कंक्लूड करते हैं दोस्तों, कितनी भी कोशिश हो सके अपनी ड्यूटी को पूरा कीजिए, नेचर को डिस्ट्रॉय मत कीजिए। अगर नेचर डिस्ट्रॉय हो गया तो दोस्तों किसी ना किसी प्रकार से बदला जरूर लेगा। फर्क है, फायदा है, समय रहते सीख जाइए, नहीं तो दोस्तों शायद जैसे अभी बीमारी फैल रही है अपने भी हाथ नहीं लगा रहे। एक लाइव एग्जांपल भोपाल का था कि कोविड-19 से पिता ग्रस्त था, मर गया, बच्चों ने उसे अग्नि तक नहीं दी क्योंकि उससे उसके बच्चों को कहीं इफेक्ट ना पड़ जाए। तो इन चीजों को याद रखिए और अर्थ डे को सीरियसली लीजिए और हो सके तो जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं ट्रीज लगाइए। ट्रीज लगाने के बाद रिसाइकिल सिस्टम कीजिए, कूड़े को ट्रैश बॉक्स में फेंकिए ताकि आपके पास में सुविधाएं होने के बाद इस्तेमाल हो और आप सुरक्षित रह सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।